दोस्तों, मैं आपके सामने आज एक कुछ गोल्डन रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग लाने जा रहा हूं। आज के दिन स्टॉक बाजार में अच्छा स्टॉक का पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि भाव काफी बढ़े हुए हैं। इस स्थिति में अपने को समझने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। अगर आपने अच्छे ढंग से समझा, जीवन में आप बहुत अच्छा करेंगे। ये तीनों रूल्स जो मैं लाया हूं, वॉरेन बफेट साहब के लाइफ से पिकअप करके लाया हूं। हमेशा ये तीनों रूल के विषय में बोला करते थे, और आज भी हम लोगों के लिए उतना ही रेलिवेंट है। तीनों रूल के ऊपर आपने अगर आज इंटरलाइज कर लिया, तो आप 100% सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। और आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा पहले सीखना चाहिए। आपकी सेवा के लिए हमने एक कोर्स पैक लाया है, जो आप उसको drvishram.graphy.com में जाकर चेक कर सकते हैं, या इसके डिस्क्रिप्शन में भी उस कोर्स का लिंक दिया हुआ है। उसे अगर आप सब्सक्राइब करें तो 12 से 15 घंटे अगर आप उसमें इन्वेस्ट करें तो 5 कोर्स का पैक है, जो कि इन्वेस्टिंग का साइकोलॉजी का एस्पेक्ट, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, वैल्यू इन्वेस्टिंग, सारे प्रिंसिपल कवर किए गए हैं। तो इसको एक बार अगर आप समझ लेते हैं, तो फिर आप जो कहीं से किसी स्टॉक का पता लगता है आपको, उसके विषय में थोड़ा सा स्टडी करिए, और आपको अगर इन क्राइटेरिया के हिसाब से फिट बैठता है, फिर इन्वेस्ट कीजिए। आप कभी भी लॉस नहीं करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और 3 गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टिंग की हम बात करते हैं। वॉरेन बफेट साहब हमेशा कहा करते थे कि ऑलवेज इन्वेस्ट बिलो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ स्टॉक। हम सब का एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, उसी तरह से स्टॉक का एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। इस कोर्स में हम ये भी कल आप बताने की कोशिश किया कि कैसे कंप्यूट किया जाता है, लेकिन आज के दिन यह वैल्यू आपको स्क्रीन एक्सरसाइज पर भी मिलेगा डायरेक्टली। तो लेकिन एक बड़ा ही मुश्किल होता है, जो ब्लू चिप स्टॉक्स है लाइक एशियन पेंट्स, टाइटन, ये सब कभी भी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के पास ट्रेड नहीं होता। पिछले 15 साल से ट्रेड नहीं हुआ है, ना आज होता है ना होगा। और उस स्टॉक का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो फैंटास्टिक रिटर्न है। तो हम फिर क्या करें, तो हम आज ये भी डिस्कस करेंगे कि 3 कैटेगरी के स्टॉक होंगे। एक कैटेगरी जो इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी ऊपर है, दूसरा जो इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास है, और थर्ड जो इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे है। और इसमें हम कैसे निवेश करें और क्या करें, ये सब की हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ एशियन पेंट्स का एग्जाम्पल लाना चाहता हूँ। देखिए, एशियन पेंट्स का पी करीब करीब 69 है, और इसका प्राइस 38 है आज के दिन, और इंट्रिंसिक वैल्यू करीब इसका 865 है, जिसमें 4 टाइम्स ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ट्रेड हो रहा है। तो अगर बफेट साहब इस प्रिंसिपल से जाए, तो इस कंपनी में हम कभी इन्वेस्ट ना करें। लेकिन इस कंपनी का अगर रिटर्न देखेंगे, मार्केट रिटर्न देखेंगे, तो पिछले 20 साल से यह कंसिस्टेंटली 20% प्लस का सीएजीआर रिटर्न किया है। देखिए, 10 साल का रिटर्न 23% सीएजीआर, 5 ईयर्स का 18%, 3 ईयर्स का 23%, 29%, 23%। सो कंसिस्टेंटली 20% का रिटर्न जनरेट किया है। इस मौका को आप मिस करेंगे। इसलिए इस तरह के स्टॉक में, जो कि एक ब्लू चिप्स है, जिसका मार्केट आरओई काफी अच्छा है, आरओसी काफी अच्छा है, इसका अगर देखें तो आरओई है इसका 27.34%, 3 साल का एवरेज आरओई है 26%। नॉर्मली इसी के आसपास आपका रिटर्न आता है, 26 है तो 22 हो सकता है, 28 हो सकता है। सीएजीआर उसी उसी के आसपास आएगा। और इसका सेल्स ग्रोथ भी काफी उमदा है, 20% के आसपास इसका सेल ग्रोथ रहा है। तो इसको अपने को मिस नहीं करना। इसको इन्वेस्ट करने के लिए हम काफी कई बार बता चुके हैं, एक बार फिर आपसे मैं आप रिपीट करूंगा। आप पी रेशियो को देखिए, पी इसका एक अच्छा प्रॉक्सी है। आप देखिए, इसका पी रेशियो का जो मीडियन है 5 साल का, वो करीब 78 के आसपास है, 76.4 है, और आज यह उसी लेवल में करीब करीब ट्रेड हो रहा है, मीडियम से नीचे ट्रेड हो रहा है, 68 पर ट्रेड हो रहा है। तो आज के दिन एक्यूमुलेट करने के लिए एक अच्छा स्टॉक है। और रिटर्न देखिए, रिटर्न बढ़ा है, लेकिन इसका वैल्यूएशन गिरा हुआ है, तो इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो है, जो अगेन अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी ऊंचा होता है, इस टाइटन कंपनी, टाटा ग्रुप की कंपनी है, 80 पी पर ट्रेड हो रहा है, 2900 का आज का प्राइस है, और इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 707 रुपए, अगेन 4.5 टाइप के करीब करीब इसका डिफरेंस है यहाँ। और इसके अगर आरओई देखिए 30%, और अगर सेल्स ग्रोथ देखिए 24%, 3 साल का सेल्स ग्रोथ है, और 5 साल का 20% सेल्स ग्रोथ है। बहुत ही उम्दा स्टॉक है। बट अगर इस प्रिंसिपल से आप जाए, तो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसको भी अपने को क्या करना चाहिए, मैं इसका रिटर्न भी आपको दिखाऊंगा। पी में जाके देखिए, इसका भी परफॉर्मेंस ऊपर, और पी इंट्रिंसिक वैल्यू के पास, इसका 5 ईयर्स मीडियन के पास है। तो इसको भी आज आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। चलिए इसका रिटर्न देखते हैं। इसका भी रिटर्न 10 साल का, 20 साल का बड़ा ही उम्दा है। इनफैक्ट राकेश झुनझुनवाला जो अभी अपने बीच न रहे, इसी के चलते इतने बड़े आदमी हो गए। 10 साल का 27% सीएजीआर, 3 ईयर्स 25% सीएजीआर, 3 ईयर्स 39% सीएजीआर। तो बहुत ही उम्दा स्टॉक है, और उस प्रिंसिपल से अगर जाए तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आपको हम दो स्टॉक ऐसा दिखाना चाहते हैं,
जो कि इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे आपको मिलता है। नॉर्मली वो नया स्टॉक ही ऐसा होगा जो कि एस्टेब्लिश नहीं है, बट इसमें काफी पोटेंशियल है, तो इसको अगर सूझबूझ के साथ अगर ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए तो आप बड़ा ही अच्छा रिटर्न घर ले जा सकते हैं। इसकी प्राइस करीब 1300 के आसपास है अभी, और इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है 2200 रुपए, 2232 रुपए, सो बिलो द इंट्रिंसिक वैल्यू। इसका देखिए ROE है 44%, एंड इसका सेल्स ग्रोथ भी 5 साल का करीब 60% के करीब है, 63% है। फैंटास्टिक स्टॉक। इस स्टॉक में अगर आप निवेश करें तो इसको ये भी आज अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो अच्छा है टाइम एक्यूमुलेट करने के लिए। ऑल टाइम हाई करीब करीब 1800 रुपए का है, 1700 प्लस रुपीज का है, करीब 1300 रुपए पे भी मिल रहा है। तो हर डिक्लाइन पर इसको अगर एक्यूमुलेट करे, बट इस तरह के स्टॉक काफी रिस्की होता है, बिकॉज इसका मार्केट कैप बहुत छोटे हैं। इसका मार्केट कैप 2000-3000 करोड़ का है, तो 3000 का अगर 30,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया, अगर परफॉर्मेंस चालू रहा 5 साल तक, तो आप यह स्टॉक 10 गुना हो जाएगा 5 साल में। तो उसके हिसाब से इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बड़ा ही उम्दा होता है। अगर इसका अगर आप रिटर्न देखें 10 साल का या 5 साल का, जब से कंपनी है, नई कंपनी है, काफी पुरानी कंपनी नहीं है, देखिए इसका 5 साल का एवरेज रिटर्न 194%, और 3 ईयर, लास्ट 3 ईयर में 21%, लास्ट ईयर में 39%। इसमें वेरिएशन बहुत होता है, तो अपने आपको सीट बेल्ट टाइट करके बैठना पड़ेगा चूज करके, और लॉन्ग टर्म का नजरिया रखेंगे आप, बहुत अच्छा ले इसमें रिटर्न ले जा सकते हैं। दूसरा है AGI इंफ्रा, यह रियल एस्टेट में है। इसका भी इंट्रिंसिक वैल्यू 656 है, और 568 के आसपास यह ट्रेड हो रहा है। 550, 560, 570 के आसपास इसको आप एक्लूड कर सकते हैं। ROE 32%, सेल्स ग्रोथ इन 3 ईयर 38%। सो नॉर्मली आप सेल्स ग्रोथ ROE को देखिए। इसके पेट्रोस्की स्कोर दिखाता है कि इंप्रूवमेंट कैसा, 6 एक अच्छा माना जाता है, ये भी काफी अच्छा है। डेट इक्विटी रेशियो भी इसका सब देख सकते हैं आप, जो भी हमने पहले बताया है, बट ये बेसिक क्राइटेरिया है जो कि वेरी क्विकली आप इसे एक हाई लेवल में सेलेक्ट कर सकते हैं समरी के लिए। और इस स्टॉक का भी अगर आप रिटर्न देखेंगे 10 साल का, तो काफी उम्दा रिटर्न होगा। देखिए क्या मैं बताऊं, 45%, 125%, एक साल से थोड़ा स्लगिश है, तो इसमें वेरिएशन बहुत होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो थर्ड कैटेगरी है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास मिलता है, उसका एग्जाम्पल मैं नहीं दे रहा हूं, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि वीडियो का टाइम बहुत लंबा हो जाए। अगर इसको आप एक्यूमुलेट करें, एक लिस्ट बना के रखें, और बाजार में अगर आप प्रतीक्षा करें, तो आप एक बहुत उम्दा रिटर्न घर ले जा सकते। स्टॉक इन्वेस्टिंग जो है, तो इट हैज टू डू विथ a good selection which will come to you from your studies. Therefore, do invest in studies. Don't think that everything will come free. Don't want to try to become Tata Birla overnight. It never happens. You might burn your finger and then suffer in the life. And second thing है, once you are determined on a stock, believe in yourself, invest in it, and wait patiently. There might be fall from the price you have bought. Fasten the seat belt, relax, and enjoy the flight. You will reach the height of your investment. Second thing, second principle. First principle हो गया, buy below intrinsic value. Second principle. एग्जाम्पल सेकंड थर्ड का मैं नहीं देने वाला, लेकिन आप उसको सोचिए। वो क्या बोलते हैं, when become greedy when others are fearful. Become fearful when others are greedy. I repeat, become greedy when others are fearful. Become fearful when others are greedy. This means when others are fearful, तो बाजार में बड़ा फॉल आता है। तो मुझे याद आता है किसी सेक्टर वाइज हमेशा होता रहता है, कोई एक न्यूज आता है, धड़ाम से गिरता है सेक्टर। फ्यू डेज बैक इंफोसिस ने अपने गाइडेंस खराब किए, पूरा सेक्टर गिरा, 4-4.5% का फॉल आया। उस दिन अगर आपने खरीदा तो 3-4 दिन के अंदर 4-5% बन जाएगा आपको। और लॉन्ग अरसे में एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, तो इसको अपने को ध्यान रखना चाहिए। वेन अदर्स आर ग्रीडी, जब बाजार टॉप में जाता है तो हर आदमी सोचता है कि रातों रात हम टाटा हो जाएंगे। उस समय अपने को बहुत कॉशियस रहना है, और अपने को यह देखना है कि पार्शियल प्रॉफिट हम कहाँ कहाँ बुक कर सके। क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इसलिए बाजार में हमेशा बने रहिए, लेकिन टाइम टू टाइम कुछ प्रॉफिट भी बुक करने से मजा आता है। आप जरूर इससे सहमत होंगे। ये एक बहुत अच्छी चीज है, इसको आप करिए। थर्ड प्रिंसिपल जो बोलते हैं, seize on each and every opportunity that comes once in few years. कोविड के टाइम में बाजार ढाम से 7,000 के लेवल में आया, और एक साल के अंदर ही 2 गुना बढ़ गया हो। तो उस तरह के अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आते, लेकिन जब आते हैं तो विश्वास रखिए अपने अपने पास। अगर आपका लिस्ट तैयार है तो रैंडम नहीं खरीदिए, उन लिस्टों से खरीदिए। तो दोस्तों, मैंने 3 प्रिंसिपल आपको बताए। इन प्रिंसिपल को अगर आप समझें
अपने जीवन में इंप्लीमेंट करें, आपको मैं गारंटी देता हूं आपका स्टॉक इन्वेस्टिंग जर्नी बड़ा ही इंजॉयबल होगा और आप लाइफ में एक बहुत अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर पाएंगे, जो कि आप फिर इंजॉय करेंगे और मस्ती का जिंदगी जी पाएंगे। मुझे विश्वास है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलिए। आपका लाइक बटन दबाना हमारे लिए बहुत मायने रखता है और इसको अपने मित्रों तक फॉरवर्ड करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल को ज्वाइन कर सके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड जय हिंद।